भ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वास्य पूज्य भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जी महाराज की बोलो की संग की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 6 आवश्यकों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले बताया था समता, वंदना, स्तुति। वंदना स्तुति वही कर पाएगा जिसके पास समता होगी, और समता वही रख पाएगा जो समानता देखेगा। जहाँ जहाँ भिन्नता दिखती है वहाँ समता नहीं होती, और जहाँ जहाँ समानता दिखती है वहाँ वहाँ समता होती है। मैंने और तो और हीन में भी समानता देखी और उत्कृष्ट में भी समानता देखी। हीन भी है तब भी मुझसे समान है, और उत्कृष्ट है तब भी मुझसे समान है। क्या देखना है? सादृश अस्तित्व को देखना है, सादृश अस्तित्व को देखना है। मनसुख लाल जी, किसको देखना है? सादृश अस्तित्व को देखना है। सादृश अस्तित्व को देखेगा तो समानता देखेगी, और त्रियग अस्तित्व को देखेगा तो असमानता देखेगी। सबसे पहले सादृश अस्तित्व को देख करके मैंने निगोदिया में भी देखा तब भी मुझे भगवान दिखा, और मैंने सिद्ध भगवान में देखा तब भी मुझे सिद्ध दिखा। और जब मैं भगवान के पास गया, जब मैं भगवान के पास गया, पिंकेश लालावत, भगवान के पास गए? नहीं गए? जब मैं भगवान के पास गया, जब मैं भगवान के पास गया तब भी मैंने भगवान को देखा, और निज के पास गया तब भी मैंने भगवान को देखा। तो मुझ में और भगवान में मुझे समानता दिख गई। मुझ में और भगवान में मुझे समानता दिख गई, और जैसा मैं हूँ ऐसा ही भगवान है। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मात्र कितना अंतर है? तो 8 कर्म मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे, कम कुछ नहीं है। मुझ में भगवान में क्या है? मैं भगवान से बड़ा हूँ। बोलो ना वस्तुपाल जी, वस्तुपाल जी, मैं भगवान से बड़ा हूँ। भगवान के पास जितना है उतना मेरे पास भी है, और भगवान के पास जो नहीं है वो भी मेरे पास है। भगवान से ज़्यादा है, कम नहीं। कितना है? ज़्यादा है। उनके पास 8 कर्म नहीं है, और मेरे पास 8 कर्म है। तो हे जीव, यहाँ पर सिद्धांत लगता है, यहाँ पर सिद्धांत लगता है कि देखो, ज़्यादा होशियार बनने से भी काम नहीं चलेगा। सुमती लाल जी,
गधा बनने से भी काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा होशियार, बहुत सारे बोलते ना ये 1.5 होशियार है। कैसा है सेठ जी साहब? तो 1.5 होशियार है, इसका मतलब है तब भी है ठीक नहीं है, और कम होशियार है तब भी ठीक नहीं है। यदि ज़्यादा होशियार बनेगा तब भी कर्म का बंध होगा। हितेश मुंगानिया, क्या करना है? क्या करना है? ज़्यादा बनना कि कम बनना है? ज़्यादा बनना कि कम बनना है? निमेश पंडित जी पूछो ना। हितेश भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई आदमी आया, 1 किलो शक्कर दे दो, क्या करोगे? हैं? कौन सा पलड़ा ज़्यादा होना चाहिए? गिरीश भाई, पीछे वाला पलड़ा नीचे हो तो तुम शक्कर लोगे, कि आगे वाला नीचे हो तब लोगे? जीव, आगे वाला नीचे होगा तो दुकानदार बिक जाएगा, आगे वाला नीचे होगा तो दुकानदार को घाटा लग जाएगा, और पीछे वाला मानमल जी, देखो तुम छिप के नहीं बैठा पड़ो, सामने बैठा करो। मानमल जी क्या ना, छिप के बैठ जाते फिर पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे। मानमल जी समझो बात को, दोनों पलड़े जब बराबर होंगे तभी सत्य होगा। यदि एक भी पलड़ा आगे पीछे है तो सत्य नहीं है, आगे वाला पलड़ा नीचे है तो दुकानदार बेचारा घाटा लग जाएगा, और पीछे वाला पलड़ा नीचे है तो ग्राहक को घाटा लग जाएगा। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्या है? असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि समानता। देखो संसार में विपिन भाई, विपिन नाम ना तुम्हारा, सेठ महेश कहाँ चला गया आज वो? हे विपिन भाई, समानता ही सत्य है और सब असत्य है। समानता ही सत्य है और सब असत्य है। ना तो ज़्यादा से काम चलेगा और ना कम से काम चलेगा। जितना जितना ज्ञान चाहिए है उतना ही होगा, तभी तेरा मोक्ष होगा। यदि तू 1.5 होशियार बन गया तब भी तेरा मोक्ष होने वाला नहीं है, और गधा बन गया तब भी तेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। हे वैभव घाटलिया, हे वैभव घाटलिया, सबसे पहले समानता देख, समानता देख। समानता है वहाँ सत्य है, जहाँ असमानता है वही तो असत्य है। अजित भाई नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा? जीव, तू सत्य को ढूंढने तीनों लोक में गया, टॉर्च लेके गया, और सारा लोक का तूने कोना छान माला। हे धर्मेंद्र भाई, सारे लोक का कोना तूने टॉर्च लेकर के छान मारा। वह सत्य कहाँ छिपा है मैं निकाल के रहूँगा, और आज तक तुझे कहीं भी सत्य मिला नहीं। तीनों लोक तूने छान माले लेकिन सत्य नहीं मिला, क्योंकि सत्य कहीं है ही नहीं। सत्य कहीं है ही नहीं, सत्य कहीं है ही नहीं। और सत्य कहीं हो तो लाके दिखा दो। वैभव भाई, पीपलकुट में मिलता है सत्य? है? हाँ ना तो बोलो, मिलता है? कितने किलो मिल जाता है? कितने किलो मिलता है? 1-8 कुंटल मिल जाएगा। पदम भाई, तुम वहाँ गए थे ना तारंगा, वहाँ सत्य मिला? क्या हो गया? पदम भाई, वहाँ सत्य मिला? कहाँ जाना? तो वही तो रास्ता पूछ रहे, कौन सा रास्ता जाना है? हे जीव,
हे जीव, तीनों लोगों का तूने एक एक कोना छान मारा, और वह भी ऐसे नहीं टॉर्च ले ले करके छाना, लेकिन कहीं भी तुझे सत्य मिला ही नहीं, क्योंकि सत्य नाम का द्रव्य है ही नहीं। कितने द्रव्य है? कितने द्रव्य है अजित भाई? कितने हैं? 6 द्रव्य है। सत्य कौन सा द्रव्य है? सत्य कौन सा तत्व है? समझ धर्मेंद्र भाई, बड़े गौर से समझना। सत्य कौन सा द्रव्य है? और सब असत्य है। जीव तो असत्य है, तो फिर भगवान ने व्याख्यान क्यों किया? उनको तो हटा देना चाहिए ना, वहाँ पे टेप लगा दो, ये सब असत्य है। सत्य नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है, सत्य नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जहाँ समानता है वहाँ सत्य है, जहाँ असमानता है वहाँ असत्य है, और इस असमानता को ही उखाड़ करके फेंकना है। मनसुख लाल जी, किसको फेंकना है? हे जीव, न पड़ोसी को फेंकना है, न शत्रु को फेंकना है, किसी को नहीं फेंकना है। आज तक मैं पड़ोसी को फेंकता रहा, शत्रु को फेंकता रहा, विपक्षी को फेंकता रहा, लेकिन हे जीव, जिस दिन तू असमानता को उखाड़ के फेंक देगा, उस दिन तुझे सत्य मिल जाएगा। समानता ही सत्य है अजित भाई। क्या समानता ही सत्य है? समानता ही सत्य है। समानता के बाद सारी परिणति है। जब तक असमान है तब तक संसारी है, अधर्म है, और जब तूने समानता देखी और समानता को प्राप्त कर लिया, तब तू सबसे ज़्यादा सत्य हो गया। अब तेरे ऊपर किसी प्रकार का असत्य आने वाला नहीं। इसलिए रिंकेश भाई भगवान के पास गया, भगवान के पास गया, और जब तक भगवान में भी असमानता देख रहा है, तो कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, हे जीव, तू असत्य है, तू सत्य नहीं है। अरविंद भाई, भगवान के पास जाकर के भी समानता देखनी है। हे भगवान से क्या कहना है? हे भगवान, तुम तो भगवान हो ही, हम भी भगवान हैं। तुम भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। निगोदिया भी भगवान है, जितने जीव हैं वह सारे भगवान हैं। सबसे प्राथमिक शैली है, सबसे प्राथमिक सीढ़ी है समानता देखना। भगवान से भी मैंने क्या देखा? समानता देखी कि भगवान भी मेरे ही समान है, और जो संपत्ति भगवान के पास है वह संपत्ति मेरे पास भी है। अजित भाई, सबसे पहला खोजेगा तो बाद में, अभी तो खबर ही नहीं है। खोजेगा तो बाद में। अरविंद भाई, जैसे कल बताया था, अरविंद भाई के पिताजी 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए हैं। अरविंद भाई, क्या 100 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ की संपत्ति अरविंद ओकावत के नाम पर इनके पिताजी लिख के गए। लेकिन समस्या क्या हुई कि ये जब छोटे थे तब पिताजी, वो कहे पिंटू भाई बोल रहा था, बोले महाराज हम तो छोटे से थे और पिताजी खत्म हो गए थे। ऐसे ही है कि नहीं? पिंटू भाई, तुम्हारे पिताजी 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए,
और पिंटू के नाम पे रख के गए, लेकिन बेचारा छोटा सा था, समझता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था कि सरकार के पास वसीयत बनवा दी थी कि जब ये बड़ा हो जाए तो इसको दे देना। लेकिन क्या हुआ कि बचपन में इसको पता ही नहीं था, और बड़ा होकर के बेचारा गलियों में घूम रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हे जीव, मेरे पास कुछ नहीं है, गलियों में घूम रहा था। एक दिन मान मल ने उसको दिखाया कि देख तेरे पिताजी 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए थे, और जी उसके कागज हैं। झूठ नहीं बोलते क्या? झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं। देखो, मुंह से तो कुछ भी बोलते रहो, जब तक कागज नहीं हो तब तक कौन स्वीकार करेगा। तो हे जीव, पिंटू भाई तुम्हें दिखाए कि ये तुम्हारे कागज हैं, अब क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? तो कौन मानमल थोड़ी देंगे, मानमल तो कागज दिखाए ना। अब वो कहाँ हैं तो उनको खोजो और खोजने का प्रयास करो। तो ऐसे हे रिंकेश भाई, भगवान कुंद कुंद स्वामी तुझसे बोल के गए कि हे जीव, तू भगवान है, तू भगवान है। और वह भी झूठा झूठा नहीं बोला, पूरा रजिस्ट्री के कागज लिख करके गए, पूरी रजिस्ट्री करके गए, तेरे नाम पर तू भगवान है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में पूरी रजिस्ट्री करके गए, और वह रजिस्ट्री सर्वमान्य है, अमान्य नहीं है। कि मनसुख लाल जी मानते हो, अरविंद भाई नहीं मानते हो, चाहे कांजी वाला हो, चाहे बीजपंथी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे देवगढ़ी हो, और चाहे श्वेतांबर हो, वह भी उनको स्वीकार है। किसकी रजिस्ट्री? किसकी रजिस्ट्री? अब सुनाओ, क्या नाम है, मुकेश भाई गांधी, तुमने उदयपुर जाकर के ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम पर। अब कौन नहीं मानेगा? बोलो, कौन नहीं मानेगा? सबको मानना पड़ेगा। वैभव भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुम मानोगे कि नहीं? हाई कोर्ट का भी नहीं, किसका? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तेरे नाम पर यह वसीयत रजिस्ट्री लिखी हुई है, और रजिस्ट्री तेरे नाम की है, और यह पूर्णता सत्य है। तो ऐसे है हितेश मुंगानिया, हमारे कुंद कुंद स्वामी रजिस्ट्री करके गए। किस बात की? किस बात की? तू भगवान है, तेरे नाम पर रजिस्ट्री है। जो संपत्ति तेरे पास भगवान के पास है, वही सारी की सारी संपत्ति की रजिस्ट्री तेरे नाम पर भी है, और पूरा पक्का कागज है। अब बेचारा नहीं मान रहा है, खबर नहीं है, भूल गया, और भूल करके गलियों में भटक रहा है। जी, एक बार खबर तो कर। क्या बोल रहा प्रवीण भाई? क्या कर रहे हो? उससे पैसे मंगा रहे हैं? प्रवीण भाई क्या कर रहा है? एक बार खबर कर, एक बार खबर कर, एक बार खबर कर। मेरे पास भी भगवत्ता की संपत्ति है, मात्र समस्या क्या है, मैं भूल गया हूँ, मुझे खबर नहीं है, और भूल करके मैं गलियों में भटक रहा हूँ, और गलियों में भटकते भटकते अनंत काल हो गया। इसलिए अजित भाई, प्राप्त तो बाद में होगी, पहले खबर करनी। क्या? पहले खबर तो करो उसकी।
देखो दूसरे की मांगते मांगते अनंत काल हो गया और आज तक समस्या यही रही। भगवान के पास तो मैं अनंत काल से गया, अनंत बार गया, लेकिन आज तक मुझे खबर नहीं पड़ी कि जाना क्यों है। निमेश भाई, जाते हो भगवान के पास, क्यों जाते हो? तो घर में कर, पहले घर में कर, पहले घर में निर्णय कर और फिर भगवान के पास तो मुझे वो इस सहायता के लिए जाना है, अवलंबन के लिए जाना है, मुझे अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए जाना है। मुझे भगवान का कुछ भी नहीं चाहिए। बोल सकते दम से, मुझे भगवान का कुछ भी नहीं चाहिए, एक कोणे भी नहीं चाहिए, एक गुण भी मुझे भगवान का नहीं चाहिए। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा वो दूसरे की क्यों लेना चाहेगा? हमें तो अपना चाहिए। क्या जैसे एक वो कहावत आती ना, वो सत्यवादी की, और एक वो सत्यवादी था, वो छुरी टांग के चलता था, जो मुझे असत्य घोषित कर देगा उस दिन मैं अपनी जबान काट के फेंक दूंगा। उसने किसी के 3 रत्न रख लिए थे और बाद में देना अस्वीकार कर दिया। और जब देखो जो पागल, उसको पागल बना दिया, यह तो पागल है इसलिए बकता रहता है, मैं सत्यवादी हूँ। लेकिन जब उसके सामने इतने सारे रत्न आए, किसको पहचाना, किसको उठाया? हमें तुम्हारे सबसे पहली दृष्टि देखो हितेश मुंगानिया, सम्यक मिथ्यात्व की पहचान करनी है। सम्यक दृष्टि जीव कहता है मुझे मात्र अपना चाहिए है, मुझे किसी का नहीं चाहिए। और जब तक तुझे दूसरे के लेने की इच्छा है तब तक समझना मेरा मिथ्यात्व है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मुझे अपना चाहिए। बदामी लाल जी गांधी, किसका चाहिए तुम्हें? अजित लालावत का? अजित भाई साड़ू है ना तुम्हारे? कोई कुछ नहीं देता। अजित भाई वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं देते। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। समता बाद में आएगी, पहले ऐसे परिणाम आएंगे। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र अपना चाहिए है। अपने ही तो इतना है कि मिल जाए तो खाने को फुर्सत नहीं। हितेश भाई, कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। अब वो बेचारा देखो ऐसे घूमता है जैसे कुछ हो ही नहीं। हितेश भाई, कितनी संपत्ति है? हाँ ना तो बोलो, नहीं बोलेंगे। हे जीव, हे जीव, तेरे पास इतनी है, तू अपनी नहीं खा पाएगा, दूसरे पे क्यों नजर डाले है? लेकिन है सही होता है। वो बैल होता ना रजनीश लालावत, बैल देखा तुमने? बैल कैसा होता, कैसा होता बैल? नहीं बताओगे कैसा होता जित भाई बैल? 2 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ, 2 नाक, ठीक है जी, सारे लक्षण बता रहे। तो बैल ऐसा होता है तो भैंस कैसी होती है? भैंस के 6 पैर होते होंगे, 4 सींग होते होंगे। तो तुम्हारे जो सारे लक्षण भैंस में भी घटित हो गए, यानी तुम्हारा लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित है। ठीक है ना? तो समझ देखो, मैन उस पे आओ वरना विषय चला जाएगा। अब स्वागत भी करना है अजित को। हे जीव, क्या चर्चा चल रही थी?
हितेश भाई की। हितेश भाई भूल गए। हाँ नहीं, भूल गए। जो भूल जाती, याददाश्त कमज़ोर हो गई। तो इसलिए समझो बात को कि हे जीव, मुझे मात्र अपनी चाहिए है। मेरे पास ही इतनी है, मैं स्वयं की नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मेरी परिस्थिति बैल के जैसी है। दो बैल सामने बांधना मालमल जी, और दोनों के सामने बराबर घास डालना, लेकिन बैल बेचारा क्या करेगा, अपनी सामने की नहीं खाएगा, दूसरे की ओर मुंह डालेगा और अपनी रखे रहेगा। और मेरी स्थिति भी बैल के जैसी है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, जीवन भर खाऊं तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन बेचारा अपनी संपत्ति पे पैर रख के खड़ा है और दूसरे की ओर मुंह कर रहा है। और आ जाए, श्रीश भाई कितनी है, श्रीश भाई कितनी है, लेकिन बहुत है, लेकिन फिर भी मैं शांति से नहीं खा पा रहा हूं, और के लिए मुंह कर रहा हूं। हे जीव, बहुत है, मेरे पास कितनी है। सुरेश मुंगानिया कितनी चाहिए महाराज? अभी थोड़ी और आ जाए, अभी थोड़ी वो जो है ना, पोते के लिए कम पड़ रही है। इसके लिए आज वो नहीं आए खेनावत की तेजावत, वहां क्यों बैठ गए? तेजा भाई कल बताया था, एक से काम नहीं चलेगा। इतनी इतनी तेजा भाई के पास इतनी है कि वो एक तो खा ही नहीं पाएगा। तेजा भाई सत्य है कि नहीं? तो दो चार तो चाहिए ना कम से कम। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। मेरे पास स्वयं की संपत्ति, मेरी स्वयं की संपत्ति इतनी है कि भगवान से किंचित मात्र भी कम नहीं है। और वह भगवान की नहीं है, किसकी है? वह मेरी है, स्वा की है, मेरे पास है, मात्र मैं भूल गया हूँ। और भूल करके अनंत काल से भगवान के दर पे खड़ा हूँ और भीख मांग रहा हूँ, हे भगवान दे दो मुझे। हे जीव, हे जीव, भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, लेकिन भगवान से भीख नहीं मांगनी है, भगवान से स्वा की संपत्ति लेनी है। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जी तो गलत हो गया। हे जीव, जैन धर्म भीख मांगने का नहीं है, किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने का नहीं है। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और तो और देखो, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है, भगवान से मांग लो मांग लो। हे जीव, लेकिन मुझे तो भगवान का भी कुछ नहीं चाहिए। मनसुख लाल जी तुम्हें चाहिए? हाँ तो बोला जी, भगवान का तुझे चाहिए, मुझे भगवान का भी कुछ भी नहीं चाहिए, एक कौड़ी नहीं चाहिए भगवान की, मुझे मात्र मेरा चाहिए है। और जितना भगवान के पास है उतनी संपत्ति मेरे पास भी है, और वह मेरी ही है, भगवान की नहीं है। तो भगवान के पास जाता क्यों है? राजू भाई, भगवान के पास जाते हो? हाँ ना तो बोलो, क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? हे जीव, हे जीव, मानमल जी कोर्ट में जाते हो? अभी केस चल रहा ना तुम्हारा, क्यों चल रहा है? क्यों लगाया केस? क्यों लगाया? अब वो मुंडी हिला रहे, बता नहीं रहे।
दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए कि अपनी प्राप्त करने के लिए? केस क्यों लगाया? श्रीपाल जी तुमने तो नहीं लगाया? नहीं लगाया। हे जीव, मैं कोर्ट में क्यों जाता हूँ? कोर्ट में क्यों जाता हूँ? क्योंकि कोर्ट में जाकर के फैसला हो जाता है। मैं कोर्ट मुझे कुछ भी नहीं देता। कोर्ट ने कुछ दिया किसी को? सुमती लाल जी की लड़ाई हो जाए और कोर्ट में पहुंच जाओ तो कोर्ट क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। मात्र तुझे फैसला सुनाएगा कि ऐसी ऐसी वस्तु है, ऐसा ऐसा काम है, मात्र तुझे फैसला होगा। तो ऐसे भगवान जो है, भगवान के पास मैं क्यों जाता हूँ? मेरी संपत्ति है भगवान, भगवान से मांगना नहीं है। हे भगवान, जैसी संपत्ति तुम्हारे पास है वैसी संपत्ति मेरे पास है। मेरी संपत्ति कर्म रूपी चोरों ने चोरी कर ली है, लूट ली है। मेरी संपत्ति चोरों ने लूट ली है। अब मैं वह संपत्ति अपनी वापस लेना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा सहारा ले रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे सहारे में आते हैं तो चोर जो है डर जाते हैं। अजित भाई, तुम्हारे घर में 4 चोर घुस जाएं, क्या करोगे? क्या करोगे? किसकी शरण में जाओगे? किसका सहारा लोगे? मेरे घर में चोर घुस गए, सुमती लाल जी, मेरे घर में चोर घुस गए, अब तू किसका सहारा लेगा? पुलिस के पास जाएंगे तो चोर जो है ढीले पड़ जाते हैं। चोर के पुलिस के पास जाने से चोर की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वह भागना प्रारंभ कर देते हैं। मुझे पुलिस से कुछ भी नहीं चाहिए। मनसुखलाल जी बोलो ना। मुझे पुलिस से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी संपत्ति जो चोर लुटेरे लूट रहे हैं वही चाहिए है। तो हे भगवान, आज मुझे भान हो गया है, भगवत्ता की शक्ति मेरे पास है, भगवत्ता की संपत्ति मेरे पास है। और वह 8 चोर जो हैं वो लूटने के लिए लगे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। वह चोर मेरे भग जाएं तो मेरी संपत्ति तुम्हारे जैसी है। अनंत काल हो गया, मिथ्यात्व के साथ बेचारा भगवान के दर पे पड़ा रहा और भगवान की लूटने के उद्देश्य किसकी? हम तुम्हारी और लूट लें, हे भगवान, तुम्हारी और लूट ले। अपने की खबर नहीं है, दूसरे की लूटने पहुंच गए। सुमतीलाल जी, कठिन तो नहीं हो रहा है? देखो, दृष्टि ऐसे ही है। संसार में दृष्टि कैसी है बताओ सेठ जी साहब? मेरे पास कितनी हो जाए, लेकिन ये ना लाला लाला बद। क्या दृष्टि है? ला 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 ला, जितनी है तो ला, सारी हमारे पास ला। हे जीव, यही दृष्टि मेरी बनी है, अपने की खबर नहीं है। मेरे पास कितनी है पूछो ना रजनीश भाई से, कितनी है? महाराज पता ही नहीं है। जीव, अपने की खबर नहीं है। समस्या ऐसे ही है, दूसरे की लूटने के लिए घूम रहा है और तेरी दूसरे लूटने के लिए घूम रहे हैं। तेरी स्वयं की संपत्ति चोरों के हाथ में है और तू दूसरे की लूटने के लिए घूम रहा है। अपनी स्वयं की पहचान ले और उसको ही प्राप्त करना है। मुझे भगवान का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अरविंद भाई, तुम्हें चाहिए है भगवान का? हे जीव,
हे जीव, मैं भगवान के पास जाता हूँ, लेकिन भगवान की संपत्ति लेने नहीं जाता हूँ। पहले सबसे पहले समानता आई, फिर उसके बाद क्या आया? वंदना आई, स्तुति आई। अब मैं भगवान की वंदना स्तुति क्यों कर रहा हूँ? भगवान की वंदना स्तुति क्यों कर रहा हूँ? रजित भाई लालावत, जब तू स्वयं भगवान है तो भगवान की वंदना स्तुति क्यों कर रहा है? हे जीव, हे जीव, मैं भी भगवान हूँ और वह भी भगवान है, मात्र अंतर इतना है, मेरी संपत्ति चोरों ने लूट ली है और उनकी संपत्ति उनके ही पास है। अब मुझे अपनी संपत्ति जो है चोरों से छुड़ानी है। मैं अपनी संपत्ति चोरों से छुड़ाने के लिए इस भगवान रूपी पुलिस की शरण में जाता हूँ कि हे भगवान, वह मेरे चोर ढीले पड़ जाएं। और जैसे ही जीव भगवान के पास जाता है, चोरों की शक्ति, हे जीव, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा, और लोहा ठंडा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अभी तू भगवान की शरण में जब सच्चे भाव से गया तो तेरे कर्म जो थे वह डर गए, और जब डर गए तब उनको भगा दे वहां से। अभी डरे हुए हैं ना, ऐसे होता, कैसा होता? अब दो आदमी लड़ रहे थे सुमती लाल जी, तो क्या करोगे? किसका पक्ष लोगे? किसका लोगे? बदामी लाल जी लालावत का? हे जीव, वह हमारे मित्र हैं। तो समझ बात को, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, दो व्यक्ति लड़ रहे थे। अब लड़ाई में क्या देखा जाता है? अजित भाई, तुम लड़े किसी से? नहीं लड़े। कौन लड़ा? मानमल जी लड़े होंगे। नहीं लड़े। कौन जी? विशाल गाय तो लड़ते ही रहता है। हे विशाल भाई, समझ मेरी बात। जब दो व्यक्तियों में मल्ल युद्ध होता है, अब जीता कैसे जाता है? सामने वाले को सबसे पहले डराया जाता है, और जब सामने वाला डर जाए तो कर दो उसके ऊपर हमला, वह जो अपने आप परास्त हो जाएगा। सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति जो है कमज़ोर होनी चाहिए, और मनोवृत्ति कमज़ोर होगी तो वह व्यक्ति डर जाएगा। बिना मनोवृत्ति के कोई भी है? कौन है? भानु भाई क्या बोल रहे हैं? हे जीव, सबसे पहले वो डरना चाहिए, सबसे पहले डरना चाहिए। और डरता हमारा चोर जो है वो कर्म कब डरता है? जब मैं भगवान की शरण में जाता हूँ। तो भगवान को डराने के लिए नहीं जाता, स्वयं डरने के लिए नहीं जाता। अरविंद भाई, भगवान से डरते हो? महाराज डरते? क्यों डरते? तुमने चोरी करी क्या? तुमने चोरी करी क्या? कौन डरता है? जो चोर होता है। मैं चोर थोड़ी हूं। है जीव, चार चोर लगे हैं कि तुम चोर हो? अजित भाई, अजित भाई, तुम्हारे घर में चोर हैं कि तुम चोर हो? हे जीव, तू स्वयं चोर है तो सबसे पहले जेल तुझे ही होगी। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मेरे घर में चोर हैं, इसलिए मैं क्यों डरूं? मैं तो पुलिस की शरण में जा रहा हूं, तो चोरों को डराने के लिए जा रहा हूं। मैं चोर नहीं हूं, मुझे चोरी करनी नहीं है, और मुझे अरविंद भाई डरना नहीं है। डरे कौन? मानमल जी, कौन डरता है? तुमने चोरी करी क्या? तो क्यों डरते भगवान से? जीव,
मैं चोर नहीं हूँ, मेरे घर में चोर हैं और मैं तो भगवान के पास जो आया हूँ उन चोरों को भगाने के लिए आया हूँ। तो मुझे नहीं डरना है, किसको डराना है? उन चोरों को डराना है और इनके चोर निकल चुके हैं। इसलिए भगवान की शरण में मैं मात्र इसलिए जाता हूँ कि हे भगवान, जैसे जैसे तुमने चोरों को भगा दिया है, पूर्व में तो समान ही थे। क्या धम्बू भाई, पूर्व में समान ही थे, भविष्य में भी समान ही है। पूर्व में भी साथ में ही खेलते थे और भविष्य में भी साथ में ही खेलना है। मात्र इस वर्तमान में समस्या हो गई। अजित भाई देखो, मनसुख लाल जी क्या बोल रहे। हे महावीर, मैं तुम्हारे साथ में पूर्व में खेलता था। बोलो ना, पूर्व भव में मैं महावीर के साथ खेलता था और भविष्य में भी महावीर के साथ ही खेलूंगा। मात्र इस समय समस्या हो गई, मेरे घर में जो चोर थे वह हमारे घर में भी घुसे थे और तुम्हारे घर में भी घुसे थे, लेकिन तुमने उनको डंडा मार के भगा दिया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी संपत्ति लेने नहीं, यह पूछने आया हूँ कि हे महावीर, अपन लंगोटिया यार हैं। क्या राजेंद्र भाई, महावीर से ऐसे बोलना जाके, हे महावीर, हे वांशपूज, अपन लंगोटिया यार हैं और अनंत काल तक अपन दोनों साथ में रहे। क्या ऐसा होता कि नहीं? सुमती लाल जी बदामी लाल जी और जी राजमल जी, तुम्हारे लंगोटिया यार हैं कि नहीं? है कि नहीं? अब माना कि राजमल जी प्रधानमंत्री बन जाएं, अब क्या करोगे? उनके पास जाओगे कि नहीं? तो अब उनसे जाकर के पूछना कि हे राजमल, अपन जो हैं लंगोटिया यार हैं, अपन पूरे जीवन भर लंगोटी लगा करके घूमते रहे गलियों में, तुम प्रधानमंत्री कैसे बन गए? वो एक कला मुझे बता दो। ऐसे हे रजनीश बगेरिया, क्या हो गया? हे रजनीश बगेरिया, समझ मेरी बात। तुम अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन सब में समानता देखना, अहंकार नहीं लाना। मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, सब अध्यक्ष। हे जीव, तू तो देखो समाज का अध्यक्ष, हम तो यहाँ पर भगवान वांशपूज से बोल रहे कि हे वांशपूज, हम और तुम लंगोटिया यार हैं। अनंत काल तक लंगोटी लगा करके साथ साथ में घूमे हैं और साथ साथ में खाया है, साथ साथ में रहे हैं। सुनील कोठारी, तू भी अनंत काल तक वांशपूज के साथ में रहा, लंगोटी लगा करके उनके साथ साथ गलियों में घूमता रहा। मात्र इतना सा अंतर हो गया, इतना सा अंतर हो गया, उन्होंने अपने शत्रुओं को पहचान लिया और भगा दिया, और तूने, तुझे खबर ही नहीं है, तुझे खबर ही नहीं है। वो बेचारा दिन भर फोन ही लगाए रहता है, एक कान में नहीं, दोनों कानों में। हे सुनील कोठारी, देखो तो यहाँ, बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। सुनील भाई समझो मेरी बात, एक बार खबर तो कर ले, फोन हटा के रख और एक बार खबर कर ले, वांशपूज भगवान मेरे लंगोटिया यार हैं। कौन है? वांशपूज भगवान मेरे लंगोटिया यार हैं। अनंत काल तक मैं उनके साथ में रहा और अब मैं उनके पास जाता हूँ, अनंत काल आगे भी उनके साथ ही रहना है। किनके साथ? किनके साथ विपिन भाई, किनके साथ रहना तुम्हें? रजनीश के साथ नहीं रहना है।
2 साल ना देखना। रजनीश के साथ कितने साल? 2 साल। रजनीश भाई 2 साल बाद तुम भी भूत बन जाओगे। जीव देखो वैभव बन गया ना, वैभव भाई अब तुम्हें भूत लग गया। ठीक है, जो बैठता है उन सबको भूत लग जाता है। उस घाटिलिया को भूत लग गया। रजनीश भाई 2 साल बाद तुम्हें भी भूत लग जाएगा। तो विपिन भाई इनके साथ तो तुम्हें कब तक रहना है? 2 साल तक। लेकिन वांश पूज के साथ अनंत काल रहे और अनंत काल और रहना है। अब मित्र है मेरे, लंगोटिया यार है मेरे। अब मैं वांश पूज के पास जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ कि हे वांश पूज, अपन दोनों लंगोटी लगा करके गलियों में घूमते थे, तुम भगवान बन गए, तो वह कला मुझे बता दो, कौन सी कला से तुम भगवान बन गए? मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। अजित भाई क्या चाहिए तुम्हें? अब अजित भाई तो मांगते एक सोने का लोटा मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, एक दुकान खुल जाए, 2-4 पोते हो जाए। हे जीव मत मांग मत मांग, भगवान भी तेरे जैसे ही है, जैसा तू है ऐसे ही भगवान है। मात्र थोड़ा सा बीच में गैप पड़ गया है। भूत भी मेरा उनके साथ था और भविष्य भी उनका मेरे साथ है, तो मैं उनके पास मांगने नहीं जाता हूँ, वह कला पूछने जाता हूँ कि हे वांशपूज, तुमने अपने घर के चोरों को कैसे भगाया? अरविंद भाई तुम नहीं पूछते? महाराज हम तो मांगते रहते भगवान घर भर जाएगा। हे जीव घर भर मत, पहले चोरों को भगा। चोर भग जाएंगे, तेरे घर में बहुत सारी संपत्ति है। और वह चोरों को भगाने की कला किसके पास आती है? तो वह कला वांशपूज ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसलिए उनसे पूछ ले। हे जीव समस्या तो देखो अजित भाई यहीं पे है। कहाँ पे? पूछना कोई नहीं चाहता। मैं हम लगा है, मैं कैसे उससे पूछूं? बेचारा अजित भाई पासवाड़ा जाएगा, गलियों में घूमता रहेगा सुबह से शाम तक, लेकिन वो सामने खड़ा है, उससे पूछेगा नहीं कि ये पता कहाँ है। एक बार पूछ लेना, तू अनंत काल से घूम रहा है, इस संसार की गलियों में घूम रहा है, और एक गली में बार बार करके क्या होता है, घूमता रहता है, और वहीं का वहीं, क्या जहां था वहीं का वहीं, और अनंत काल से घूम रहा है, मोक्ष का रास्ता देख रहा है, लेकिन घूम करके बार बार वहीं। वो वांशपूज वहां खड़े, उनसे पूछ ले रास्ता कौन सा है, लेकिन मैं अहंग हूं, मैं कैसे पूछ सकता? हे जीव मेरे पास अहंकार है, मैं कैसे पूछूं दूसरे से? मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी। और ऐसे ही हो गया, भगवान के पास तू अनंत काल से भटक रहा है और भगवान को पूछ रहा है, लेकिन पूछ नहीं रहा है। जीव कपड़ा लेकर के और सबको पहुंच रहा है। हे पहुंचते रहे, लेकिन पहुंचने से काम नहीं होगा। पहुंचना कम कर, पूछना ज्यादा कर। एक बार पूछेगा नहीं बताएंगे, कितना बरसों पूछना पड़ेगा तम्मू भाई, बरसों पूछना पड़ेगा। और तू पूछने के लिए तो बरसों तैयार है, लेकिन पूछने के लिए तैयार नहीं है। सुमती लाल जी एक वो लेते हैं, कपड़ा लेकर के सबको पहुंच देते हैं, सारे एक नहीं छोड़ूंगा, क्या बोलते हैं, एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको पहुंच दूंगा। हे जीव सुमती लाल जी पहुंचना कम कर दे,
पूछना बढ़ा दे, पहुँचने का समय कम कर और पूछने का समय ज़्यादा कर। एक बार वांशपू से पूछ कि हे भगवान, हम दोनों लंगोटी लगा करके घूमते थे और तुम यहाँ आकर कैसे बैठ गए, मुझे एक बार वह कला बता दो। तो फिर वांशपूज कहेंगे कि हे जीव, मैं द्वादशांग में सब लिख करके आया हूँ। यहाँ से नर से नारायण तक की यात्रा के लिए मैंने जिनवाणी में सब लिख दिया है, वहां से जाके पढ़ ले, लेकिन बेचारा नहीं पढ़ेगा। रजनीश भाई वगैरह, बुरा तो नहीं लग रहा। आज देखो क्या है, सब रेडीमेड का जमाना है। काहे का? रेडीमेड का। अब कौन पढ़े कौन लिखे महाराज, तुम तो रेडीमेड दे दो। हे जीव, क्या चाहिए बताओ। और भगवान के पास यही तो जाते ना, अपन को दे दो भगवान, तुम तो रेडीमेड दे दो। ठीक है ना, भगवान ने सारी कला बताई है, सब बता दिया और सब जिनवाणी में लिख करके गए, लेकिन मैं नहीं पूछना चाहता, नहीं करना चाहता। मुझे तो रेडीमेड चाहिए, एक आध कछुआ दे दो और घर भर जाए। रेडीमेड चाहिए। कोई अंगूठी बता दो महाराज कि वो पहन लें तो घर भर जाए, कोई माला दे दो कि पहन लें तो घर भर जाए, रेडीमेड चाहिए। हे जीव, हे जीव, समझ लिए। देखो उनका सम्मान होना है, समय हो गया, इसलिए हे जीव समझ मेरी बात। भगवान को पहुंचता मत रहे। विनोद दोषी, दोषिनी सेठ, क्या भगवान को पहुंचता मत रहे, पहुंचता मत रहे। एक बार उनसे पूछ ले कि मुझे भी भगवान बनना है, जैसे तुम बने वह कला मुझे बता दो। मैं भगवान के पास कुछ मांगने नहीं जाता हूँ, जैसे वह बन गए वह कला पूछने जाता हूँ कि हे भगवान, मेरी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, वह रास्ता बता दो, उपाय बता दो, कला बता दो। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तुम्हारा कुछ लेने नहीं आया हूँ। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर दिव्य देशना हम सबको प्राप्त हुई और सम्मान का